हेलो दोस्तों आज हम आपको आप-बाऊ नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना सिखाएंगे। जैसे कि आपने नाम से ही जानते होंगे आप-बाऊ नियम क्या होता है। देखो आप-बाऊ क्या होता है। आप-बाऊ एक जर्मन भाषा का शब्द है और इसका जो अर्थ होता है निर्माण करना। ठीक है, जैसे कि निर्माण हम किसी कक्षाओं को भरना, एक नया विन्यास बनाना, ये सब एक निर्माण में ही आता है। ठीक है, इसके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उप कक्षाओं के बढ़ते क्रम में भी भर सकते हैं। ठीक है, जो बढ़ते हैं वो बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। जैसे आज हम आपको बताएंगे इसके बारे में कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का हम भर सकते हैं। उससे पहले हम जानेंगे जो आप-बाऊ का जो नियम है, इसमें हम 4 उपकक्षाएं होती है। कौन कौन सी? S, P, D एंड F। ये क्या है? उप कक्षाएं। ठीक है, इन उप कक्षाओं का क्या होता है बच्चों, इन सब की एक फिक्स इलेक्ट्रॉन है कि हम इन कक्षाओं में सिर्फ इतने ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जैसे हम S उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 उप कक्षा भर सकते हैं। P में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। D उप कक्षा में मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 और F उप कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अब इसका सिस्टम क्या होता है, हम किस तरह से हम विन्यास लिखते हैं वो बताते हैं। जैसे S उप कक्षा का है तो उसमें कई कक्षाएं आती हैं, जैसे 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S। ठीक है, अब P को अब हम क्या करेंगे, P को कहाँ लिखेंगे? एक खाना छोड़ करके लिखना है। D को भी फिर उसका एक खाना छोड़ के लिखना है। F को भी उसका एक खाना छोड़ के लिखना है। तो लिखेंगे 2P, 3P, 4P, 5P, 6P। उसके बाद D, 3D, 4D, 5D, 6D। उसके बाद F कहाँ आएगा? यहाँ एक खाना छोड़ के 4F, 5F एंड 6F। अब इसको हम भरते कैसे हैं? सॉरी, इसका सिस्टम क्या है? सबसे पहले इधर से भरा जाएगा, उसके बाद फिर ये 2S आ जाएगा, उसके बाद ये दोनों आ जाएंगे इस तरह से, फिर उसके बाद ये आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से ये आ जाएंगे इस तरीके से, यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से भरते जाएंगे। समझ गए? देखो कैसे भरेंगे, सब बताएंगे अब आपको। देखो, अब हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको क्या है स्पष्ट रूप से पता लग जाएगा कैसे। हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से इनको सिस्टमेटिकली लाइन से भरते जाएंगे। पहले आएगा 1S, उसके बाद 2S, उसके बाद 2P, उसके बाद 3S, 3S के बाद 3P। ठीक है, अब ये हमने इनका पहले क्रम लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन्स कक्षाओं के हिसाब से भरेंगे। S में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 2। तो हम पहले इनकी पूर्ति कर देते हैं कि लो भैया तुम्हारा पेट भर चुका है। अब इन दोनों का पेट भर दिया, अब हम अगले P का पेट भरेंगे जितनी जिसकी कैपेसिटी है। इसकी P की कैपेसिटी 6 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 6 दे देंगे, इसका भी पेट भर गया। S का कितना है? 2,
इसका भी पेट भर गया। अब हम टोटल कर लेते हैं, 2 और 2 4, 4 6 10, 10 और 2 12। अब बचे कितने, 5 हमारे कहाँ आ जाएंगे, पी पर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ले लेते हैं हम एल्यूमिनियम का। किसका, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बताइए। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, इस सिस्टम से सिस्टमेटिकली इसको फीड करेंगे। तो करते हैं 1s 2s 2p 3s 3p। अब क्या करेंगे बच्चों, अब फटाफट आपको आ गया होगा, बताओ एस में कितने, इसकी एस में कितने अधिकतम भर सकते हैं हम, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पी में कितने मैक्सिमम दे सकते हैं, तो भाई इसकी कैपेसिटी तो खाने की 6 है। कहते हैं ना हम, जैसे कोई रोटी खाते हैं, भाई मेरी तो कैपेसिटी 2 है तो मैं तो 2 ही खाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसे ही इनकी कैपेसिटी होती है। इनमें पी में कितने आएंगे, 6 की कैपेसिटी है। एस में कितने आएंगे, 2। अब बच्चे कितने गिन लेते हैं, 2 4 6, 6 4 10, 2 12 और 1 13। तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो आ जाएगा पी पर। ये एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, अब हम एक लेंगे उदाहरण क्रोमियम का। कितने पे आता है, इसके परमाणु क्रमांक 24। अब इसका सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका भर दो, इसके सिस्टमेटिकली भर देते हैं। चलो 1s 2s 2p 3s 3p 4s आ गया। 4s के बाद आएगा 3d। हम इस तरीके से भरते हैं। अब आएगा 3d, पहले 4s के बाद आएगा 3d के बाद अभी यहाँ तक भर देते हैं। ठीक है, अब इनका इलेक्ट्रॉन इनको दे देते हैं, इनकी जो पूर्ति है वो करते हैं। 1s के एस में कितने आएंगे, 2। चलो 2 यहाँ भर दी। तो पी की कैपेसिटी कितनी है, 6। एस की कितनी है, 2। पी की कितनी है, 6। एस की कितनी है, 2। अब हम यहाँ गिन लेते हैं, 2 और 2 4, 4 6 10, 2 12 और 6 18, 18 और 2 20। बचे कितने, 4। तो 4 हमने यहाँ भर दिए। लेकिन इसमें भी एक पंगा है। एक बात याद रखना बच्चों कि डी जो है वो उसकी कैपेसिटी होती है 10 की। ठीक है, अब डी और एफ की होती है 14। अब इन दोनों के साथ एक पंगा है। क्या पंगा है कि डी ना तो 9 लेगा ना वो 4 लेगा, और ठीक उस तरह एफ है। एफ या तो पूरे 14 लेगा या वो आधे लेगा। डी 5 ले सकता है, 10 ले सकता है, लेकिन 4 नहीं लेगा, 9 नहीं लेगा, ये याद रखना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अब हम डी कहता है कि भैया कि आप ये ले लो, मेरे तो किसी काम का नहीं, आप ये करो। तो ऑलरेडी एस तो भरा हुआ है कि भाई मेरा तो पेट भरा हुआ है, मैं क्या करूँगा, उसकी कैपेसिटी फुल हो गई, रोज़ की जितनी खाता है उसकी है, उसकी फिक्स है कि भाई 2 ही खाता हूँ, मैं तो 2 ही लूँगा मैं तो। हाँ, लेकिन एस कहता है कि भाई मैं एक रोटी से कम गुजारा चला लूँगा, तुम एक ले लो, तुम अपना गुजारा कर लो, मैं कम खा लूँगा। डॉक्टर भी कहते हैं कि रात को कम खाना चाहिए, चलो भाई ठीक है, दिन में भी कम खाना चाहिए, तो शरीर के लिए सही रहता है। तो मैं एक कम खा करके खुश हूँ। तो वो क्या करेगा, एस एक अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, यहाँ आ जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन 4s1 और यहाँ आ जाएगा 3d5। ठीक है, इस तरीके से ये भर जाएगा। ये याद रखना बच्चों कि डी हमेशा क्या लिख लो, जाए नोट कर लो, डी कभी भी एक कम नहीं लेता। ठीक है, ये याद रखना। इसलिए हम इसको ऐसे भरेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज आपसे आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से सीखा होगा और आपको आप बाउ के इस नियम के अकॉर्डिंग ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये भरना सीखे होंगे।
मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इस तरीके से सीखने को आसानी से सीख सकें। ठीक है।